नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, आप ई-केवाईसी करवाई है या नहीं करवाई है, फिर भी यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड का सत्यापन कराया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए राशन कार्ड धारकों का आधार प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लोगों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ई-केवाईसी घर बैठे ऑनलाइन या फिर ई मित्र के जरिए भी की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी कन्फ्यूजन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ई-केवाईसी उचित दर विक्रेता के पास ही होगी, यानी जो आपका कोटेदार है, जो आपको राशन देता है, वही ये ई-केवाईसी कर पाएगा और किसी के पास कोई सुविधा सरकार ने अभी तक नहीं दी है। दोस्तों, जैसा कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो पाँचों की ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी, वरना अगले महीने से आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो राशन केवल उसी व्यक्ति का नहीं दिया जाएगा जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका राशन मिलता है तो उनकी भी ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। बच्चों की उंगलियां अगर नहीं आती हैं तो यह काम आइरिस स्कैनर से हो जाएगा। दोस्तों, आप देखें, जैसे कि आपके घर में कुल 5 सदस्य हैं, 3 सदस्य कमाने के लिए बाहर गए हैं किसी भी राज्य में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुजरात, देश के किसी भी राज्य में ये काम वहीं पर कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पर ये कमाने के लिए गए हैं उसी राज्य में अपने जो वहां पे राशन डीलर है उसके पास जा कर के अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने पहले से ही वन नेशन वन राशन योजना शुरू कर रखी है। आप कहीं भी रह कर के कहीं किसी भी राज्य का राशन कार्ड है, राशन उठा सकते हैं और किसी भी राज्य में ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। दोस्तों, आप भारत देश के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, आपकी केवाईसी वहीं पर हो जाएगी। आपको इसके लिए घर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाना पड़ेगा, यानी राशन डीलर के पास जाना पड़ेगा, जो कोटेदार होता है उसके पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी ई-केवाईसी कर दी जाएगी। जो लोग देश में रह रहे हैं उनके लिए तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जैसे दुबई, सऊदी अरब या अन्य कोई देश में हैं, वहाँ पर ई-केवाईसी नहीं होगी तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए डेट वगैरह बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे कि परिवार में आपके 5 सदस्य हैं, 5 में से 3 विदेश में रहते हैं, वहाँ पर उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है और बच्चों को वहीं पर पढ़ा लिखा भी रहे हैं, लेकिन 2 सदस्य यहाँ पर गांव में छोड़ दिए हैं या जहाँ पर आपका मकान है पहले से वहाँ पर छोड़ दिए हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलता रहे, चाहे वह पीएम किसान योजना हो या फ्री राशन योजना हो। विदेशों में जाकर सेटल हो गए हैं और उसके बावजूद भी उनके परिवार सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, कई जगहों से तो खबर सामने आ रही है कि जो लोग मृतक हो गए हैं और जिनके परिवार वाले विदेश में रहते हैं वो लोग भी राशन की सुविधा उठा रहे हैं। इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी हो गया था, जिसके बाद ही पात्र राशन धारकों को फ़ायदा मिल सकेगा। वहीं देश के बाहर रहने वाले
या जिनकी मृत्यु हो गई है या जिन बच्चियों की शादी हो गई है उनका नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। अगर आप यह काम ई मित्र या मोबाइल से या लैपटॉप से होता तो कई लोग बाहर बैठे बैठे यह काम करवा सकते थे। इसीलिए भारत सरकार ने यह नया कदम उठाया है कि मोबाइल से यह काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जिस राशन कार्ड से लोगों को गेहूं चावल मिलते हैं, जहां पर राशन बांटा जाता है, वहां पर जाकर के ही ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। इससे एक और बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे ही बाहर रहने वालों या जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम काटे जाएंगे, तो जो पात्र लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनके परिवार में कुछ बच्चों का नाम नहीं जुड़ा है, उनके लिए जगह खाली हो जाएगी और सरकार चाहेगी तो पात्र लोगों का नया राशन कार्ड बनाकर या नाम ऐड कर सकती है। दोस्तों, जिन लोगों में वास्तव में फ्री राशन की ज़रूरत है, इसीलिए सरकार ने ई-केवाईसी करा रही है। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।